हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल टीचिंग हब भिंड में। तो आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ जिसमें सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है और कम तैयारी में ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये एज़ कम्पेयर टू एसएससी वगैरह इससे रिलेटेड माने तो बहुत ही ईजी है। बस एक अच्छा सा अप्रोच चाहिए और जो पढ़ाने वाला बंदा हो वो भी इसी लाइन में एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको समझा सकता है। क्योंकि जो एम्स की जो वैकेंसियाँ होती हैं उनमें क्या है, एक्सपीरियंस मांगते हैं और जो 80% जो पोर्शन होता है वो वही आता है जिसने एक्सपीरियंस किया हो। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं। और ये सब मैं इस आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है अपनी, तो मैं रेगुलरली वीडियो लाता रहूँगा और ये वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप देख सकते हैं। और जिसका सिलेक्शन हो जाए अच्छी बात है, और होगा ही, क्योंकि पिछली बार भी जो मैंने पेड क्लासेस ऑफलाइन पढ़ाए थे तो उनमें बहुत सारे लोगों के सिलेक्शन हुए हैं। तो हम बात करते हैं कि एक पोस्ट कोड है। पहले अपन बात कर लेते हैं कि इसकी क्लोजिंग डेट कब है, जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो इसकी क्लोजिंग डेट है जो कि 3 जुलाई 2026 है, जो कि 5 बजे तक रहने वाली है। और जिसमें जो अपन पोस्ट कोड की बात करेंगे, जो अपना पोस्ट कोड है वो 16 है। ये आगे है पोस्ट कोड 16। जो अपना पोस्ट कोड है वो है 16। और इसमें जो वैकेंसी हैं डाइसेक्शनल हॉल अटेंडर की, हॉस्पिटल अटेंडेंट की, ग्रेड 2 नर्सिंग ऑर्डरली, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग, ओटी अटेंडेंट, कुक ड्रेसर और मर्चरी अटेंडेंट। तो इसमें जो सिलेबस आएगा वो जनरल मैथ आएगा। जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो ये सब जानते ही हैं। इंग्लिश आएगा और हॉस्पिटल रिलेटेड सर्विस आएगी। जो हॉस्पिटल में काम किए हैं जो लोगों ने, जो जानते हैं हॉस्पिटल में क्या क्या काम होते हैं, एक अटेंडर का क्या क्या काम होता है, इस सब के बारे में मैं आपको क्लासेस वाइज, आपको बैचेस क्लासेस वाइज अलॉट करता जाऊंगा, आप देखते जाइए। और सबसे अच्छी खास बात है, क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं अपने पास, उनमें क्या है, इंग्लिश की बड़ा टैबू रहता है, क्योंकि इंग्लिश सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है भिंड, ग्वालियर और ये सब इलाकों में। तो ये बाइलिंगुअल होगा, क्योंकि ये हिंदी में भी होगा पेपर और इंग्लिश में भी होगा। तो ये आप लोगों को सबसे बेनिफिट है। और ये पे लेवल एक की वैकेंसी रहेगी, जिसकी बेसिक पे 18,000 है। और जिसमें टीए डीए मिलके 40 के समथिंग आप पहुंच जाती है। अगर आप दिल्ली वगैरह में हैं, एक्स वाई जोन में हैं, तो इजीली आप इतना पा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है। और ये क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगी इसमें, वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो पोस्ट कोड 16 है उससे रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट ने एम्स में पार्टिसिपेट किया है उसके बारे में अपन एक ब्रीफ डिस्कशन ले लेंगे। और जो क्वालिफिकेशन इन्होंने बताई है उसके बारे में भी एक ब्रीफ डिस्कशन ले लेंगे, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं इसके लिए। तो ये पोस्ट कोड 16 है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट आएंगी, है ना। तो ये सीरियल नंबर 1 है। इसमें कुक की पोस्ट है, जो कि कलावती सारण चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की दिल्ली में है। तो इन्होंने इसके लिए एक एप्लीकेशन मंगाया है। तो इसमें क्वालिफिकेशंस है, जो कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, आपके पास 10th होना चाहिए और 1 साल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन या किसी 5 स्टार होटल का हो, 3 स्टार होटल का हो, जिसने भी होटल में काम किया हो, या जो इंस्टीट्यूशन आपको 1 साल का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा सकता है, तो आप ले लीजिए। तो एक कुक की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है और ईज़िली हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस एक पोस्ट कोड 16 के हिसाब से आएगा, तो वही चीज़ आएंगी जो हॉस्पिटल में होनी है। जो हॉस्पिटल में होनी है वो मैं आपको बता दूंगा। और तो आपका ईज़िली सिलेक्शन हो सकता है। और 18 मार्क्स का जो डोमेन पोर्शन आएगा वो इसी से ही आएगा कि आप क्या पढ़े हैं। और माइनस मार्किंग भी है इसमें, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है, मैं हूँ तो करवा दूंगा मैं आपका। तो दूसरी जो पोस्ट कोड है वो डाइसेक्शन हॉल अटेंडर एम्स भोपाल में है। और 10+2 चाहिए, 12th होना चाहिए आपके पास, या और विथ 1 साल का
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो हॉस्पिटल का, या कोई हॉस्पिटल में आप काम करते हो, कोई मेडिकल कॉलेज में काम करते हो प्राइवेट में, तो आपके पास इस कंसंट्रेटेड होना चाहिए। या आपके पास 10th है तो 3 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डाइसेक्शन होल अटेंडेंट का डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया, तो सब में सेम ही है डाइसेक्शन होल अटेंडेंट में। अब आते हैं अपन ट्रेसर पर। ट्रेसर की पोस्ट है ये राम मनोहर लोहिया में है। इसमें 10th मांगा है, सॉरी 12th मांगा है, और फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट मांगा है, और 6 मंथ का एक्सपीरियंस मांगा है। तो जिसके पास एक्सपीरियंस हो वो इसके लिए एलिजिबल है। और जो सेम कलावती में है, लेकिन कलावती में 1 साल का सर्टिफिकेट मांगा है, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है, और आपके पास फर्स्ट एड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जिसके पास नहीं है वो आप कमेंट में लिखिए, मतलब देख सकते हैं कि मतलब कोई अगर प्रोवाइड करवा रहा हो तो अपन कर भी सकते हैं। और हॉस्पिटल अटेंडेंट जो कि बिलासपुर में है, जो कि इसमें भी बहुत सारी पोस्टें हैं, तो आपका जो सिलेबस होगा वो इसी बात पे आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा कि आपने डोमेन पोर्शन कितना पढ़ा है। जिसका डोमेन पोर्शन कंप्लीट है उसके 80+ क्वेश्चंस सही होने के चांसेस हैं, और वो सिलेक्शन के करीब भी आ जाएगा, है ना। तो आप ये रेगुलरली वीडियो देखिए, मैं अपलोड करूँगा, और इसके लिए एक अपन प्रॉपरली टेलीग्राम चैनल बना देंगे जिसमें नोट्स अपलोड हो जाए करेंगे वीडियोस के बाद, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो खामखा वीडियो इतनी बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, और मैं इसका नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूँगा, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू।